नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के कुछ शहरों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना अब आवास भूखंड बेचे जा रहे हैं। इसके लिए एजेंट्स को भी आगे किया जा रहा है। लोगों को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने सभी नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यासों को निर्देश दिए हैं कि रेरा के रजिस्टर्ड बिना किसी भी योजना का पट्टा जारी नहीं करेंगे। इसमें निजी डेवलपर बिल्डर के अलावा निकायों के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सर्कुलर जारी किया है। पूर्व में जारी आदेशों का भी हवाला देते हुए आमजन के हितों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही निकाय प्रोजेक्ट आवेदन स्वीकार करेंगे। बिल्डर व डेवलपर्स के साथ रियल एस्टेट एजेंट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रियल एस्टेट एक्ट का पालना नहीं करने पर शुरुआत में 5 लाख रुपए पेनल्टी और फिर सजा का प्रावधान है। उदयपुर के केसर विला होटल में न्यू ईयर की रेव पार्टी में 13 युवतियों समेत 40 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस रेव पार्टी में गेस्ट को सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया था। इसके लिए मुंबई से 2 युवतियां और एक किन्नर डांस करने के लिए बुलाए गए थे। पुलिस ने रात 3 बजे के बाद जब रेड मारी तो यहां डांस फ्लोर पर युवतियां और किन्नर अश्लील डांस कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक शराब पीकर उन पर रुपए उड़ा रहे थे। फर्श पर भी नोट बिखरे थे। पुलिस को देख कोई खिड़की से भागने लगा तो कोई होटल के कमरों में छुपने लगा। प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि अरमान उर्फ आसू हुसैन उर्फ उस्मान अली, राम सिंह, जितेंद्र मेवाड़ा उर्फ जीतू मेवाड़ा, सलीम निवासी भिलवाड़ा, ज्योति अरोड़ा उर्फ सोनिया निवासी भुवाना और हुसैन मोहम्मद ने रेव पार्टी का आयोजन किया था। मौके से अंग्रेजी शराब के 40 से ज्यादा बोतल और अवैध गांजा सिगरेट बरामद हुए। पुलिस ने होटल से 10 कारें भी जब्त की हैं। 2025 में राजस्थान कई मेगा इवेंट्स का मेजबान बनेगा। इसके साथ ही इस साल प्रदेश में छुट्टियों की भी भरमार रहेगी। सबसे खास यह है कि जयपुर में इस बार आईफा अवार्ड भी होगा। इसके अलावा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, पुष्कर मेला, तीज महोत्सव जैसे कई बड़े आयोजन भी किए जाएंगे। साल 2025 के लिए 33 सार्वजनिक और 20 ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इस बार सरकारी कर्मचारियों को 11 छुट्टियां कम मिलेंगी। रविवार या शनिवार के दिन दूसरा सरकारी अवकाश आने के कारण ऐसा होगा। सोमवार या शुक्रवार के अवकाश के कारण 2025 में 9 वीकेंड 3-3 दिन के होंगे। ऐच्छिक अवकाशों की सूची में पार्श्वनाथ जयंती की छुट्टी को जोड़ा गया है। 4 अवकाश रविवार को और 5 शनिवार को हैं। सबसे लंबा 5 दिन का वीकेंड अप्रैल में होगा। रीट और आरएस जैसी बड़ी परीक्षाएं भी होंगी। भीलवाड़ा में घरेलू विवाद इतना बड़ा कि पति ने पत्नी पर वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया और उसे छोड़कर फरार हो गया। घायल महिला की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना गंगापुर थाना क्षेत्र के झूमपुरा गांव की है। पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन किया है। डिप्टी रविंद्र प्रताप ने बताया, 45 वर्षीय बद्री लाल अपनी पत्नी 42 वर्षीय प्रेम देवी और 2 बेटों के साथ झूमपुरा गांव में रहता है, जबकि एक बेटा उदयपुर में पत्नी के साथ रहता है और वहां निजी कंपनी में काम करता है। पति पत्नी में घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई, विवाद बढ़ गया और इसके बाद उसने गुस्से में पत्नी पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। बीकानेर के महाजन कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर 2 बाइक इतनी जोर से आमने सामने टकराई कि दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बाइक पर सवार 2 अन्य युवकों को घायल अवस्था में महाजन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी कश्यप सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 62 पर 2 बाइक सवार आमने सामने भिड़ गए। लालेरा बस स्टैंड के पास हुए इस हादसे में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक मृतक पिपरा गांव का रहने वाला किशन है, जबकि दूसरा जसवंत सर का गंगाधर है। दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। वही राजेश और पूनम नामक 2 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आपने एक स्टेट को इग्नोर ही कर दिया, जैसे वह भारत का हिस्सा ही नहीं हो। इसको हम क्या कहेंगे। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। नए साल में माफी मांगकर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं।
जब उन्हें संभल नहीं रहा था तो उनको पहले खुद को इस्तीफा देना चाहिए था। गहलोत ने कहा, इस घटना को मैं मामूली नहीं मानता हूं, वहां पर पीएम को जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष इसकी मांग कर रहे हैं, अगर मांग न भी करें तो भी जाना होता है। गहलोत ने कहा, गृह मंत्री 2-3 बार जाकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर खुद मणिपुर जाते तो हो सकता है उनकी बात को विश्वास करके दोनों समुदाय में खून खराबा रुक जाता। धौलपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह से 5 बाल अपचारी जाल तोड़कर फरार हो गए। बाल अपचारियों के फरार होने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी शुरू कर दी, जिस पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी बाल अपचारियों को डिटेन कर लिया। जानकारी में सामने आया कि धौलपुर जिले की अलग अलग थाना पुलिस विभिन्न आपराधिक मामलों में 5 बाल अपचारियों को डिटेन कर राजकीय बाल संप्रेषण गृह में दाखिल किया था। सभी 5 बाल अपचारी तड़के करीब 4 बजे जाले को तोड़कर फरार हो गए। चंद घंटे बाद बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी बाल अपचारियों को फिर से डिटेन कर लिया। पूछताछ के बाद संप्रेषण गृह में दाखिल करवाया जाएगा। हरियाणा के कैथल में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप रोड साइड खड़े ट्रक से टकरा गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। ये सभी लोग राजस्थान में गोगामेड़ी पर माथा टेक कर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निकालकर कैथल के सिविल अस्पताल भेजा। वहां से 2 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। घायलों के मुताबिक कुरुक्षेत्र के बोडा गांव से एक पिकअप में सवार होकर 16 श्रद्धालु 2 दिन पहले राजस्थान स्थित गोगामेड़ी गए थे। वहां से माथा टेकने के बाद भी वापस आते समय कैथल में कलायत के पास ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इसमें 40 वर्षीय गुरसुख सिंह पुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 15 लोग गंभीर घायल हो गए। नागौर जिले में लोगों को बिना निवेश पैसे कमाने के झूठे ख्वाब दिखाकर ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक ने जब ठगी का तरीका बताया तो पुलिस अधिकारी तक दंग रह गए। शाही शौक रखने वाले अठियासन का मनीष झिंझा 25 लाख की लग्जरी गाड़ी में घूमता है। थानाधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया कि मनीष अब तक हजारों लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है, लेकिन किसी ने भी थाने में इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि एक व्यक्ति से ठगी की राशि मात्र 999 रुपए है। इतने छोटी राशि के लिए किसी ने थाने आने की जहमत नहीं उठाई। मनीष कला वर्ग का छात्र है और नागौर के मिर्दा कॉलेज में राजनीति विज्ञान में MA किया है, लेकिन दिमाग ऐसा है कि बड़े बड़े ठग भी उसके आगे बौने साबित हो गए। वह टेलीग्राम पर अलग अलग चैनल बनाकर लोगों को फंसाता और ठगी करने के बाद चैनल बंद करके दूसरा शुरू कर देता। झुंझुनू में ATM कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। ATM पर पैसे निकालकर पहुंचने एक व्यक्ति का कार्ड लेकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीट दिया, जबकि आरोपी का दूसरा साथी फरार हो गया। पकड़े गए युवक से 22 ATM जब्त किए गए हैं। घटना बगड़ थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि बगड़ निवासी ब्रह्मा दत्त सैनी कस्बे में स्थित SBI के ATM से पैसे निकालने गए। वहां पहले से 2 युवक खड़े थे। उन्होंने ATM बदलकर ठगी करने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता से एक आरोपी पकड़ा गया। युवक के पर्स से 22 ATM समेत 15,000 रुपए करीब कैश मिला। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवक जिस ATM कार्ड से पैसे निकाल रहे थे वह भी चोरी का था। पकड़ा गया आरोपी वसीम उर्फ सनी बुलंदशहर UP का निवासी है। उसके साथी की तलाश की जा रही है।